रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में घिरे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता की सहायक संचालक बनाए जाने के बाद अब विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं और पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार को सामाजिक संगठनों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद से मिला और उनसे मांग की कि फर्जी नियुक्ति घोटाले में आरोपित अधिकारी को तत्काल पद से हटाया जाए। मामला इतना गंभीर है कि कमिश्नर कार्यालय के बाहर 12 नवंबर से चल रहा धरना सोमवार को तब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया जब कमिश्नर ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया। हम आपको बता दें कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता के हस्ताक्षर से 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे प्रकरण में कागजों में मृत दिखाकर उन लोगों को नौकरी दिलाई गई जिनके माता पिता कभी भी शिक्षा विभाग में पदस्थ ही नहीं थे। यह एक ऐसा संगठित फर्जीवाड़ा था जिसने पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक और बेहद चिंताजनक है कि जिनके हस्ताक्षर से यह फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां हुई उन्हीं को प्रमोशन देकर सहायक संचालक के पद पर पदस्थ कर दिया गया। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी पर कठोर कार्रवाई करने की बजाय केवल छोटी मछलियों पर केस दर्ज किया गया, जबकि मुख्य जिम्मेदार को विभागीय जांच के दौरान ही प्रमोशन दे दिया गया। द्विवेदी ने यह भी कहा कि जब सुदामा लाल गुप्ता को निलंबित किया गया था तब उनकी संपत्ति, बैंक लेन देन, कार्यकाल के दौरान की फाइलों और अन्य अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उन्हें प्रमोशन मिल गया। ऐसी स्थिति में प्रदेश भर के अन्य अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल तत्वों को क्या संदेश जाएगा? इसी मुद्दे को लेकर देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के बैनर तले 12 नवंबर से कमिश्नर कार्यालय के सामने अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसे सोमवार को तब स्थगित किया गया जब संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर बीएस जामोद से आधिकारिक मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में कई सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में संगठन के संरक्षक विपिन कुमार सिंह, मार्गदर्शक सुभाष श्रीवास्तव, सहयोगी रामेश्वर गुप्ता, उमाकांत पांडे, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि संगठन की ओर से दिए गए ज्ञापन पर कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और फर्जी नियुक्ति घोटाले में विभागीय जांच का सामना कर रहे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता को सहायक संचालक के पद से हटाने की प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होती तो संगठन एक बार फिर आंदोलन, धरना और ज्ञापन की रणनीति को नए सिरे से अपनाएगा और इस बार यह आंदोलन और भी व्यापक होगा। बैठक के दौरान केवल फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मुद्दा ही नहीं बल्कि एक और गंभीर मामला सामने रखा गया, अतिथि शिक्षकों के 6 महीने से रुके मानदेय का। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अतिथि शिक्षक बेहद कम वेतन पर भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कक्षाएं संभाल रहे हैं, प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन 6 माह से भुगतान बंद होने के कारण वे आर्थिक संकट, कर्ज और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। संगठन ने कमिश्नर से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय को तुरंत जारी कराया जाए और इस मामले को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। इस पर कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों का लंबित मानदेय जल्द से जल्द जारी कराया जाएगा और संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद संगठन ने धरना स्थगन की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन साथ ही यह भी साफ कहा है कि यह स्थगन सिर्फ विश्वास के आधार पर है। समय सीमा और कार्रवाई की प्रगति पर संगठन की पैनी नजर बनी रहेगी। यदि 15 दिन बाद भी आश्वासन वास्तविक कार्रवाई में नहीं बदला तो आंदोलन पुनः शुरू किया जाएगा और इस बार स्वर और अधिक तेज होंगे। कुल मिलाकर फर्जी नियुक्ति घोटाले में कार्रवाई की मांग और अतिथि शिक्षकों की आर्थिक समस्याओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब प्रशासन की कड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि कमिश्नर दिए गए आश्वासन पर कब तक और कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं। क्या दोषी अधिकारी को पद से हटाया जाएगा? क्या फर्जी नियुक्ति प्रकरण में बड़े स्तर पर जांच शुरू होगी? क्या अतिथि शिक्षकों की आर्थिक समस्याएं वाकई जल्द खत्म होंगी? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।